बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरीज़ के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरफुल नफ्स और कमज़ोर आदमी था। अल्लाह के हजूर ये दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत व मुशक्क़त के अज़ाब में न डाल। मरियल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं डाला जा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव न हो उसको तेरा ही आसरा है। ए अल्लाह, सबके सुनने वाले, मैं मुंह से ही तुझसे मांग सकता हूँ, लेकिन मेहनत व मुशक्क़त की ताकत नहीं रखता। बस यही विर्द वज़ाइफ उसकी दिन रात की मसरूफियत थी। उसका ये अमल हर आम व ख़ास में मशहूर हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते, खुदा ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत व मुशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो हाथ पैर हिलाए बगैर ही खुदा से अपना रिज़्क़ तलब करता है। पैगम्बर खुदा को देखो जिन्हें अल्लाह ने मोजज़े भी अता किए। खुश अल्लाह ने ऐसे कि जिनवाने चरिंद परिंद तो एक तरफ, पहाड़ भी मुतासिर होते हैं। बावजूद इतने शान के वो भी बगैर मुशक्क़त के रोज़ी हासिल नहीं करते। मगर ऐसे देखो, ये नाकारा इंसान ये चाहता है कि इससे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और कोई कसब न करना पड़े। लोग सौ बातें करते, वो किसी की परवाह न करता, बराबर अपनी आवाजारी में लगा रहता। उसका चर्चा सारे शहर में आम हो गया था कि ये कैसा इंसान है जो बगैर मेहनत के रिज़्क़ हासिल करना चाहता है। जो तलाश करे आखिर उसको मिल जाता है। खुदा सबकी दुआएं सुनता है और मुरादें पूरी करता है। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत एक जोश में आ गई और उसकी मुराद भर आई। जोर से दरवाज़ा खुला और एक गाय उसके घर में घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांधकर बेतामिल हलक पर छुरी फेर कर ज़िबे कर दिया। फिर कसाब को बुलवा के उसको काट कर बोटियां बना दी। गाय का मालिक गली गोंचों की खाक छानता हुआ, तलाश करता हुआ उधर आ निकला। देखा कि गाय ज़िबे हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां करने में भी मसरूफ़ है। उसने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे जालिम, ये क्या गजब किया! गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था उसे पकड़ कर ज़िबे करने का? दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। मैं बरसों से इसी दुआ में मसरूफ़ हूँ कि अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ मेरे पास पहुँचा दे। उसने दुआ कबूल की। मैंने उसी खुदा दा समझकर ज़िबे कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक की गेज़ व गज़ब की इंतहा न रही। उसने पहली फुर्सत में दरवेश की ठुकाई की, फिर उसी गिरेबान से पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। अबे अहमक, अगर मैं इस दुआ मांगकर दूसरों का माल हजम करने की इजाज़त होती तो फिर कोई कुछ न करता। सिर्फ दुआ के बलबूते पर लोग सारी दौलत के मालिक और हकदार बन जाते। लोगों ने गाय के मालिक की बातें सुनी तो उसी को हक पर करार दे दिया। दरवेश ने उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, ए खुदाए रहमान व रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरजू की तकमील के लिए सैकड़ों रोज़ व शब आवाजारी करने और दुआ मांगने में सरफ किए, और मैंने जो ख्वाब देखा था उसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया। मेरी मिसाल उस मस्त ऊँट की सी है जो सुस्ती और थकावन महसूस किए बगैर ही मुंह से झाग निकाले हुए बोझ उठाए चला जाता है कि अपनी ऊँटनी से मिलाप करे। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। गाय वाले ने झिलाकर कहा, अबे उधर आसमान की तरफ क्या देख रहा है? इधर मेरी तरफ देख और हकीकत का सामना कर। तू क्या समझता है खुदा और उसके बंदों को फरेब में मुब्तला करके साफ निकल जाएगा? दुआ मांगने वाले ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और रोकर बोला, ए खुदाए जुल जलाल, अपने इस बंदे को रुस्वा न कर, बेशक मैं बुरा हूँ और खताकार हूँ। तू ऐबों को ढांपने वाला है और इस नाजुक वक्त में मेरी मदद फरमा। मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश किया गया। गाय के मालिक ने दावा पेश किया और कहा, ए पैगम्बर खुदा, मेरी गाय इत्तफाक से इस शख्स के घर में जा घुसी। ये खुदा जाने कब से ताक लगाए बैठा था, इसने मेरी गाय को पकड़कर ज़िबे कर डाला। आपके सामने मेरी फरियाद है। दुआ मांगने वाले ने अपनी सफाई में यूं अर्ज किया, इस शहर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल मारा नहीं, चोरी किया और नहीं नाजायज किसी को परेशान किया। मेरा गुज़िश्ता कई साल से यही मामूल रहा है कि शब रोज़ बारगाह इलाही में ये दुआ करता रहता हूँ कि बगैर मेहनत व मुशक्क़त के मुझे रोज़ी अता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी आरजू सुनी और ये गाय खुद ब खुद मेरे घर में घुस आई। मेरी आंखों में उसे देखते ही नूर आ गया कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के मिल गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस गाय को ज़िबे कर डाला।
ये शख्स न जाने कहाँ से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा, ये गाय मेरी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, ऐसी माकूल दलील दे जिसकी बिना पर तूने गाय ज़िबह की। तेरे बयान से ये साबित होता है कि वो गाय तुझे न मालिक ने दी न तूने खरीदी। दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। ए पैगंबर खुदा, आप भी वो कहने लगे जो दूसरे लोग कह रहे हैं। एक आह दर्दनाक उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तू दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा और उन्हें हकीकत हाल से आगाह फरमा। ये कहकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि न सिर्फ संग मोम हो गए बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी दहल गया। उन्होंने गाय के मालिक से कहा, इसका फैसला एक दिन बाद किया जाएगा। पैगंबर खुदा अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाजा बंद कर दिया। जिक्र अज़कार के बाद अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ की कि ए अलीम व खबीर आका, मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इसरार रमूज खोल दिए। दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया, गाय के मालिक को कहा कि उस शख्स का पीछा छोड़ दे और उसे माफ कर दे। हक़ ताला ने तेरी गुनाहों के पर्दा पोशी फरमाई है, तू भी उसके सितारे का हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है? दूसरी मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना सारा माल और जायदाद उस मजलूम के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी और कुछ अजब नहीं कि जो जुल्म व सितम तूने किए हैं वो भी जाहिर हो जाएंगे। गाय वाले ने ये कलमात सुनते ही सर पर खाक डालना शुरू कर दिया। गिरेबान फाड़ा बदहवास होकर मुंह में कप भरकर बोला, ए दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया, मुझ पर जुल्म व ज़्यादती की हद कर दी। नऊज़ बिल्लाह, मुझे तो मालूम होता है कि तू अपने हवास में नहीं रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और कहा, ए बदबख्त, उस हंगामे से बाज आ, कहीं ये तेरी हलाकत का बायस न बन जाए। जो तूने बोया है वो अब काट। तू अपने एल व अयाल भी उसके हवाले कर दे। उस हुक्म पर तो वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान थे कि हजरत ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। जो शख्स तिनके की तरह हवा की बस में हो वो जालिम और मजलूम में क्या तमीज कर सकता है। शेर भी शर्म करता है, वो हमसायों की शिकार पर हाथ नहीं डालता। तमाशाई पैगंबर खुदा के एक काम की असल वजह से नावाकिफ थे। उनमें से एक दो आदमी कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपकी जात बाबरकात से ऐसा सरी जुल्म, हम सब हैरत में हैं। बेकसूर गाय वाले पर इतना अताब आखिर क्यों? और जिसने नाहक गाय पकड़कर ज़िबह कर डाली उसे आपने बरी कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शायद कि अब वो वक्त आ पहुंचा है कि उस गाय वाले के पोशीदा राज जाहिर कर दिए जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे ले गए। वो घना दरख्त जिसकी शाखें आपस में गुठी हुई थी, सूरज की शुआओं को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थी। क्या तुम लोग जानते हो कि इस दरख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया था? तुम नहीं जानते, अलबत्ता वो जानता है जिसने उस जमीन व आसमान को पैदा फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यह है कि उस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया। ये शख्स असल में मकतूल का जरखेज गुलाम था। उसने अपने आका को कत्ल करके उसके सारे माल व दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये मजलूम दुआ मांगने वाला उसी मकतूल का बेटा है। फिर उस बेरहम संगल शख्स ने अपने मकतूल आका के कमसन यतीम बच्चों पर जुल्म ढाना शुरू किया, उनसे सब कुछ छीन लिया। यहाँ नमक हरामी पर उतर आया कि उसके आका के बच्चे दाने दाने के मोहताज हो गए। उस मरदूद ने अपने गुनाहों का पर्दा खुद ही फाश किया। जुल्म हमेशा रूह की गहराइयों में दुबका रहता है, लेकिन जालिम उसे खुद ही लोगों पर खोल रहा है। ए संगे दुनिया, तूने शरअ के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला मांगा था। शरीयत ने अपना फैसला सुना दिया, उसकी तामील करना तेरा फर्ज बनता है। तूने अपने सफा की और शकील कल्बी का ऐसा मुजाहरा किया कि खुदा की पनाह। तूने आका को उस तरह छुरी से ज़िबह किया जिस तरह उस दुआ मांगने वाले ने तेरी गाय को ज़िबह किया था। वो खून आलूदा छुरी राजपाश होने की डर से गड़ा खोदकर तूने दफन कर दी थी। उसका सबूत ये है कि उस छुरी पर उसका नाम खुदा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जमीन खोदी गई। गड़े के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और लंबी सी छुरी बरामद हुई। अब गाय वाला खौफ से थरथर कांपने लगा। तमाशाइयों पर सकते का आलम तारी हुआ। लोगों ने अपने सरों से कपड़े और टोपियां हटा दी।
नंगे सर होकर सामने आए और अर्ज करने लगे, ए खुदा के सच्चे पैगंबर अलैहिस्सलाम, हम फितरी नाबीना साबित हुए, हमने आपकी ज़बान मुबारक पर एतबार न किया, आप हमारी गुस्ताखी माफ़ फरमा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ फरमा दिया। फिर गाय वाले के बारे में हुक्म दिया, चूँकि उस शख्स के जुल्म का पर्दा खुल चुका है और ये कातिल है, इसलिए शरीयत का फैसला ये है कि इससे कसास लिया जाए। चनांचा उसी छुरी के साथ उसकी गर्दन उड़ाई गई और मजलूम को उसका माल वापस कर दिया गया। इस्लामिक स्टोरीज के मौजूद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।